अगर आप इकोनॉमिक्स में हाई स्कोर चाहते हो तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, आपको देखना है। कोई सी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर स्किप कर दिया तो आपका नंबर कट सकते हैं। तो हर चीज़ को एक एक चीज़ को देखना है। आपको पहले क्या करना है? पहले आपको करना है अंडरस्टैंड द सिलेबस। क्या कह रहा है ये? अंडरस्टैंड द सिलेबस। पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड समझना है आपको। गो थ्रू द एंटायर सिलेबस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स एंड देयर वेटेज इन द एग्ज़ाम। आपको क्या देखना है? आपको सबसे पहले सिलेबस का अंडरस्टैंड करना है। टॉपिक जो होगा अंडरस्टैंड करना है, उसे समझना है और उसके वेटेज को देखना है। एग्ज़ाम में कितना वेटेज दे रहा है उस टॉपिक का। सबसे पहले टॉपिक वो सीबीएसई ने दे रखा है पीडीएफ, वो देख लेना। उसमें दे रखा है वेटेज कितना है हर चैप्टर का। तो उसमें जो टॉपिक्स दे रखे होंगे उसके वेटेज कितने दे रखे हैं वो सारा बता रखा है इसमें। वही ये कह रहा है अंडरस्टैंड द सिलेबस। पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करो हैं, और फिर उसके बाद उसके वेटेज देख लो हर टॉपिक्स के, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम में फोड़ के आओ। क्या फोड़ के आओ? फिर दूसरा पॉइंट हमारा आता है फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो ना, जिसमें ज़्यादा वेटेज आ रहा हो और आसान भी लग रहा हो, आसान हो या कठिन हो चाहे, पर ज़्यादा नंबर का, उसे डेफिनेटली करके जाओ। जो ज़्यादा स्कोरेबल टॉपिक है उसे करना ज़रूरी होता है, जो आपका फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। तो क्या लिखा है? पे मोर अटेंशन टू टॉपिक्स दैट कैरी मोर मार्क्स। देख रहा है? ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, और आर फ्रिक्वेंटली आज इन प्रीवियस एग्ज़ाम, मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम में जो जो आ रखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढ लो। मिल जाएंगे यूट्यूब पे, अगर आपको चाहिए होगे तो मिल जाएंगे आराम से। आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। तो उसे पहले देखना है। तो पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस, पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा हमारा फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तीसरा हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपने कुछ भी चैप्टर नहीं पढ़ा तो क्या करना है आपको, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। क्या करना है लास्ट में बताऊंगा सब कुछ। तो अभी तो मैं बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं बताऊंगा लास्ट में, वो चीज़ समझ लेना। फिर उसके बाद ये वाले टॉपिक्स वहीं पे समझा दूंगा। पर मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सा, यहीं पे बता देता हूँ। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थ्रोली रेदर देन मेमोराइज दैम, दिस विल हेल्प यू आंसर। क्या कह रहा है ये? कह रहा है अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आपको आंसर राइटिंग करने में आसानी होगी, ये कह रहा है। फिर चौथे पे क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स तो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। उसमें आपका इंडियन इकोनॉमिक्स में भी है न्यूमेरिकल्स, और भी है न्यूमेरिकल्स। जहाँ जहाँ आपको न्यूमेरिकल्स पता है कौन कौन से चैप्टर्स में है, आप ज़रूर से प्रैक्टिस करो। ये क्या कह रहा है? 4 पार्ट भी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेगुलरली टू इम्प्रूव योर। ये कहना चाह रहा है जो आप न्यूमेरिकल्स हर रोज़ करो। अब तो टाइम नहीं है वैसे तो आप पे, पर भी जितने टाइम है उतने में न्यूमेरिकल्स की हर रोज़ प्रैक्टिस, मतलब हर वक्त प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपकी स्पीड उसमें बनी रहे, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है? ये वाला टॉपिक क्या है? डायग्राम एंड ग्राफ्स। जो डायग्राम और ग्राफ्स है उसे कह रहा है प्रैक्टिस ड्राइंग डायग्राम एंड ग्राफ्स नीटली। हाँ, ये कह रहा है जो क्या बोलते हैं, डायग्राम और ग्राफ को नीटली क्लीन बनाना। और एडिशनल मार्क्स, ये एडिशनल मार्क्स में कन्वर्ट होते हैं। ये मतलब फालतू के नंबर होते हैं, आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो आपको इसमें भी ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब इसमें भी देख लेना है एक बार डायग्राम और ग्राफ्स। ये भी यूट्यूब पे पढ़ा होगा, जो डायग्राम और ग्राफ कितने हैं सबके, पूरे चैप्टर सबके इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स में डायग्राम और ग्राफ्स है, सारा एक ही वीडियो में दे देते हैं, वन शॉट में। वही देख लेना, या मैं ही दे दूँगा। अगर आप कमेंट में लिख देंगे तो मैं आपको अपनी जस्टी बना के दे दूँगा वीडियो। तो अगर आपको चाहिए ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, और अच्छी लग रही हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर क्या करना है आपको? रिवीजन। अब इतने 4 दिन में आप सब कुछ कैसे कर लोगे? ये सब वो सब भाई, मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, करना तो पड़ेगा आपको। रिवीजन करना है, फिर रेगुलर रिवीजन इसकी। मेक कंसाइज नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहेगा, पर भी कोशिश करना जो मेन पॉइंट लगे उसका नोट्स बना लेना। रिवाइज देम रेगुलरली। हाँ, हर रोज़ कर लेना, उसको पढ़ लेना। फिर टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए।
ये नहीं है जो टाइम मैनेजमेंट आपने बस 1 घंटा पढ़ लिया फिर सो गए ये वो। तो टाइम मैनेजमेंट में रहना पड़ेगा। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम के ड्यूरेबल। देखो भाई 4 दिन 5 दिन है तो भाई ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी तो लग के पढ़ लो, फोड़ के आ जाओ, निचोड़ के आ जाओ, पेपर फोड़ देना बस। एलोकेट द टाइम टू ईच सेक्शन बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड डिफिकल्टी लेवल। टाइम मैनेजमेंट रखोगे तो सब कुछ एग्ज़ाम में फोड़ के आएगा, निचोड़ के आएगा भाई। देखो भाई अच्छी वीडियो लग रही होगी तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको चाहिए जोन सी भी, अगर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन चाहिए या डायग्राम वाला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना है। अब चलिए दूसरी बात करते हैं। जो मैं कह रहा था पहले उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सब कर लिया आपने, उसके बाद से आपको क्या करना है, वन शॉट लेक्चर देख लेना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ रखा है तो फिर आपको वही करना है, और नहीं पढ़ रखा है तो आपको पहले वन शॉट लेक्चर देखने हैं। वन शॉट लेक्चर देख लिए। ये जिसने नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ रखा, उसे वन शॉट लेक्चर देख लो। और ज़्यादा इसमें, और जिसने मतलब पढ़ रखा है, अगर रिवीजन मोड से रखना है तो वन शॉट देखे, पर वो 1.5x ऐसे में स्पीड में देख ले। फिर उसके बाद क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है एमसीक्यू यूट्यूब पे पढ़े हैं ना, तो अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा आपके लिए, पर आप कमेंट में लिख देंगे तभी बनाऊंगा, ना तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी तो मैं नहीं बनाऊंगा फिर। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि उससे फिर आपका क्या होता है, पता चलता है क्या क्या एमसीक्यू आते हैं पेपर में, कैसे कैसे बन के आ सकता है एमसीक्यू। तो इससे ये पता चल जाता है जो एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं पेपर में, तो पहले से रिवीजन हो जाती है एक। तो ये सब कर लेना है आपको, वन शॉट देख लेना, फिर उसके बाद एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है असैरेशन क्वेश्चंस। असैरेशन क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। फिर उसके बाद आपकी एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो जाएगी, फोड़ के निचोड़ के सब कुछ आ जाओगे, कोई आप रोक नहीं सकता इकोनॉमिक्स को फोड़ने में। तो इतने ही है इसमें। और और भाई थैंक यू सबको, पूरी लास्ट तक आपने वीडियो में बने रहे आप टिल एंड तक। तो फिर भाई आपको बस सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी पहुंचा दो, जो आपके रिलेटिव्स रिलेशनशिप जितने भी हैं, जितने भी दोस्त हैं, सबको ये शेयर कर दो, जिससे उनको भी पता चल जाए क्या है स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक्स की, जो स्टेप बाय स्टेप वो भी पढ़ सके, उनको भी मदद हो जाएगी। तो भाई आप मदद करोगे तो दूसरा आपकी भी मदद करेगा, तो भाई इसी से बनेगा। बस इस चैनल पर अगर आपको वीडियो चाहिए और सब, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, कोई कम है जो चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो इस चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।